सोचिए, आप गुड़गांव में एक बड़े आईटी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपकी सैलरी 26 लाख्स पर ईयर हो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख्स मंथली। सुन के तो आपको लगेगा हाँ, दिस इज डिसेंट अमाउंट, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी है जिसकी सैलरी इतनी ही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि उसकी वाइफ अर्न नहीं करती है, जिस वजह से 2 लाख रुपए भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक इंसान की सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि उसकी वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए सारा फाइनेंशियल बर्डन उस आदमी पर ही आ जाता है। गुड़गांव में एक 34 इयर्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं जिनकी सैलरी एनुअली 26 लाख्स है, पर जब महीने का पे स्लिप आता है तो टैक्सेस पीएफ डिडक्शन के बाद उनके हाथ में बचते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.75 लाख रुपीस। अभी भी ये एक बड़ा फिगर है, लेकिन असली पिक्चर तो एक्सपेंसेस के बाद समझ आती है। घर के रेंट, कार ईएमआई, फ्यूल का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रॉसरीज और अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने के बाद एंड ऑफ द मंथ में सेविंग्स के नाम पर उस आदमी के पास केवल 15,000 रुपये बचते हैं। और उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। ये इंजीनियर साहब कहते हैं कि उनकी वाइफ काम नहीं करती, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर वो भी कमा रही होती तो शायद फाइनेंशियल बर्डन हल्का हो जाता। उन्होंने ये चीज़ ओपनली अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सभी बातें शेयर की और लिखा कि क्या मैंने कोई गलती की है एक ऐसी लड़की से शादी करके जो फाइनेंशियल एम्बिशंस नहीं रखती है। ये एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है जो वो ओपनली शेयर करते हैं और इसी वजह से उनकी ये स्टोरी वायरल हो जाती है। अब ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर उस प्रोफेशनल की जो मेट्रो सिटीज़ में हाई सैलरीज पर काम करता है, लेकिन ज़्यादा खर्च, लाइफस्टाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से सेटिस्फैक्शन लूज कर लेता है। वही इस बात पर सोशल मीडिया पर लोगों के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। किसी ने उस आदमी को सिंपैथी दी है तो किसी ने बोला है कि ये सिर्फ लालच है। वही फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो असली बात ज़्यादा सैलरी की नहीं, बल्कि इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का बैलेंस है। आप 50 लाख भी कमा लो, पर अगर लाइफस्टाइल और खर्चे उसी स्पीड से बढ़ गए तो आपकी सेविंग्स 15,000 ही रह जाएगी। हैप्पीनेस और फाइनेंशियल पीस का रिलेशन एकदम क्लियर है। अपनी ज़रूरत और खर्च को कंट्रोल करो, वरना सैलरी कितनी भी हो आपको कम ही लगेगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि ज़िंदगी सिर्फ सैलरी से सेटल नहीं होती है। घर चलाने में सिर्फ पैसा नहीं, एक पार्टनर का सपोर्ट, एक बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे मेन चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर आप 26 लाख सैलरी पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, तो समझ लो प्रॉब्लम पैसों में या आपकी सैलरी में नहीं है। प्रॉब्लम आपकी सोच में, आपके परसेप्शन में है। शायद कहीं ना कहीं हम सबको ये समझना होगा, हम सबको ये बात जाननी होगी कि सैलरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट एंड प्रायोरिटीज़। और इसीलिए कहते हैं पैसे से सुख खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए तो कभी कभी बड़ी सैलरी भी छोटी लगने लगती है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।